2023 में एरीज के जो मतलब करियर की बात करें, करियर कैसा रहेगा एरीज वालों का, उसको देखते हैं। तो एरीज की जो पहली छमाही यानी पहले 4 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, बहुत अच्छे हैं। कारोबारी तरक्की हर लिहाज से बहुत पॉजिटिव है। कारोबार बहुत अच्छा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कारोबारी घर में जो आपका ज़ायचे का कारोबारी घर है ना, उसमें मुश्तरी की हरकत होगी इस साल। जब वो मूवमेंट होगी जुपिटर की, तो जितनी भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जैसा भी आप कारोबार करना चाहते हैं, वो उसको फुली सपोर्ट करेगा। मतलब आप जो भी अपने कारोबार का सोच रहे हैं, उसको एक्सपैंड करना, उसको डिफरेंट तरीके से चलाना, आपको पूरी जुपिटर की सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा जो भी आपका शौक है अपने कारोबार को लेके, जो मैंने पहले बता दी आपको, उसकी भी हमायत होगी, उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी चाहिए 2023 में तमाम एरियंस को, कि सुस्ती नहीं करनी, काहली, सुस्ती, लेज़ीनेस अपनी ख़त्म करें और मनफी ख़्यालात, नेगेटिव थॉट से दूर रहें जितना हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम को डैमेज कर सकती हैं, अदरवाइज़ कोई भी नहीं कर सकता। एक चीज़, 2023 में कोई भी नया कारोबार, कोई भी नई फर्म कायम करने की मंसूबाबंदी अगर आप कर रहे हैं, तो पहली छमाही में कोशिश करें। यानी पहले 4 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल बेस्ट टाइम है एरिस के लिए नया वेंचर शुरू करने का, कोई भी नया बिजनेस शुरू करने का। क्योंकि करियर के जायचे में मुश्तरी और जहल की आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी 2023 में करियर के जायचे में जुपिटर वालों को। जो बेहतरीन कारोबार इस वक्त मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है एरीज का, जो आप कर सकते हैं, वो रियल एस्टेट से रिलेटेड कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कर सकते हैं। तमाम जो आप धातें होती हैं, लाइक मेटल्स, लोहा, तांबा, पीतल और लकड़ी का काम, जितनी भी चीज़ें जो ज़मीन से निकलती हैं, ये काम आपको बहुत सूट करेंगे। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो डेफिनेटली आपको ये पहले 4 महीनों में ये काम शुरू कर सकते हैं इससे जुड़ा हुआ। अगर नहीं कर पाते, नेक्स्ट हाफ में जाते हैं साल के, तो फिर नवंबर का महीना है जिसमें आप ये काम कर सकते हैं। सॉरी, बात काट रहा हूँ। पीछे जितना भी शोर आ रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा और मेरी आवाज़ पर कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि एक 20-25 मिनट की मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी एरिस की। ओवरऑल तमाम मैंने क्लिप सोचा था, और उसको रिकॉर्ड करते करते मुझे ऑलमोस्ट 6 घंटे हो चुके हैं। नया फार्म हाउस पे बैठा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि शायद कोई मेरा एक वो ये आवाज़ें बंद हो जाएं, क्योंकि पास में हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। वहाँ पे उसका शोर है, कंस्ट्रक्शन का शोर है, कभी किसी के आसपास यहाँ भी मुर्गे पड़े हुए हैं, मुर्गियाँ बोलना शुरू कर देती हैं, कभी कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते हैं। तो आसपास जितने भी फार्म हाउसेस हैं और ये लोगों ने अपने जानवर रखे हुए हैं, वो तंग कर रहे हैं। और अब आज मशीनरी जो है वो, ये आपको आवाज़ आ रही होगी, तो काइंडली तमाम आवाज़ों को इग्नोर करके सिर्फ मेरी बातों पर कंसंट्रेट कीजिएगा। ये काम नहीं रुकने वाला, क्योंकि मैं 6 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि 20-25 मिनट की मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ एरिस के लिए। तो मुझे 6 घंटे हो गए वो रिकॉर्ड नहीं हो रही, मुझे बार बार रुकना पड़ता है, पॉज करना पड़ता है। तो मौसम मज़ीद ख़राब होता जा रहा है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, और मैं चाहता हूँ मैं जल्दी से घर वापस जाऊँ। तो इंशाल्लाह बाद में फिर अपने मोबाइल के फ्रंट कैम से ही घर पर ही रात को बैठ के रिकॉर्ड कर लूँगा। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आई होप जो काम है, वो मकसद है, वो पूरा हो जाएगा। सो दोबारा शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। एरीज, मई के बाद करियर में आपकी थोड़ी सी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। मई 2023 के बाद आपके करियर में मुझे अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। आप जो टारगेट्स होंगे उनको अचीव कर लेंगे अपने काम में, अपने करियर में, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर मज़ीद बेहतर हो और मज़ीद बेहतर होता रहे, तो सूरज की रेमेडीज़ करें। सूरज की सबसे अच्छी रेमेडीज़ ये हैं: अपने फादर की इज़्ज़त, अपने फादर की रिस्पेक्ट, और फादर जैसे जितने भी लोग हैं बड़े बुजुर्ग, उनकी इज़्ज़त करें। इसके अलावा हर महीने या हर संडे दवाइयाँ डोनेट करें, मेडिसिन डोनेट करें किसी ज़रूरतमंद बंदे को। अगर हर इतवार को नहीं कर सकते, तो काइंडली आप हर महीने एक मरतबा डोनेट कर दें, या कोशिश करें किसी एक बंदे की दवाइयों का खर्चा उठा लें आप लोग, ठीक है? और अगर आप इंक्रीमेंट की तलाश में हैं, जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, अगर आप बेरोज़गार हैं, कोई अच्छी जॉब ढूँढना चाह रहे हैं, तो अप्रैल में सूरज की जो हरकत है वो खबर लाएगी, एक अच्छी खबर। अप्रैल में जो सूरज का लाइक जो वुड स्टोर में आना, एरिस से टॉरस में आना, यानी आपके सेकंड हाउस में आना, वो थोड़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा आपके कामकाज में, ठीक है? इसके अलावा क्योंकि आपके 7th का भी लॉर्ड है, तो आपके डेली वेजेस को भी वो इम्प्रूव कर सकता है। सॉरी, सूरज आपके 5वें का लॉर्ड है, और वो जब अप्रैल में आएगा सेकंड लॉर्ड में, आपके वेल्थ के लॉर्ड में, तब वो इम्प्रूवमेंट आपके लाएगा। तो उस टाइम पर अप्रैल में आपकी प्रमोशन हो सकती है, नई जॉब मिल सकती है अगर बेरोजगार हैं, तो बाकी आपकी इम्प्रूवमेंट मुझे होती हुई नज़र आ रही है।
साल के आखिर में राहु और सैटर्न आपके काम को और आपकी लक को मुतासर करेंगे। राहु मतलब नॉर्थ नोड एंड सैटर्न सहल, जिसको शनि भी बोला जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं। लिहाजा आपको इन दोनों अपने प्लैनेट्स को इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इनकी रेमेडीज करें। हफ्ते को आप किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दे सकते हैं, आवारा कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। फोर्थ क्लास जितने भी लोग हैं, लाइक मजदूर तबका जो भी है, उनको खुश रखें, उनको इज्जत दें। तो ये आपके दोनों प्लैनेट्स इम्प्रूव होंगे और आपको आसानी मिलेगी। और जो एरीज अपने करियर के लिए किसी इम्तहान में शिरकत पर गौर कर रहे हैं, लाइक आप यूसीएसएस एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसको अबूर करने के बाद ही आपको जॉब मिलेगी, तो उसके लिए आपको पहले से मनसूबाबंदी करना पड़ेगी। क्योंकि आपका जायचा जो है ना 2023 का, वो ये कहता है कि वक्त की पाबंदी की ज़रूरत आपको कोई ख़ास जो है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पंक्चुअल नहीं आप हैं, लेकिन इस बार आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा वक्त की पाबंदी करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। पहले 6 महीनों में गवर्नमेंट जॉब के लिए चांसेस तो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप वक्त की पाबंदी करते हैं, पंक्चुअल रहते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोशिशें जो है ना वो आपको आपका टारगेट अचीव करने में आपकी मदद कर सकती हैं। जो 2023 का जायचा है तमाम एजेस का, 2023 में जो रियल स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, जो ज़मीन से जुड़ा, प्रॉपर्टी से जुड़ा कारोबार करते हैं, घर बनाकर बेचते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। पिछले खास एक अरसे से 3 छमाहियों से अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको मार्स की काफ़ी सपोर्ट हासिल रही है। ये मज़ीद आपको इन्वेस्टमेंट भी लाकर देगा, मज़ीद आपको कारोबारी मौक़े भी देगा। हो सकता है कोई इन्वेस्टर आपके पास खुद चल कर आए और वो बोले यार ये मेरी इन्वेस्टमेंट लो और अपने कारों में इन्वेस्ट करो। तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा, किसी भी किस्म की ऐसी इन्वेस्टमेंट ना पकड़ें, ना खुद करें। ख़ास तौर पर अगर आप नए हैं, अगर आप कोई ऐसा काम है जो आपको बिल्कुल नहीं पता, आप उसमें न्यू हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल भी ना करें, नुकसान होगा। बिल्कुल भी ना करें, देखें, उसको सोचें, उसको कोशिश करें, सीखें, फिर इन्वेस्ट करें। ऐसे जल्दबाज़ी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान के चांसेस आप ही को ज़्यादा मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।